नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो पिछले 2 वीडियो थे वो घातांक और करणी के ऊपर थे। करणी से रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए थे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे थे। आज भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं तो उनको हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है? यानी कि हर, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हर का परिमेयकरण। इसका मतलब ये होता है कि हर का कंजुगेट करना है। हर का कंजुगेट, कंजुगेट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। कंजुगेट थोड़ा सा आसान शब्द लगता है तो इंग्लिश का, लेकिन आसान शब्द है। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं सहयुगम। हमें दोनों याद रखनी चाहिए। हो सकता है सहयुगम को हम पेपर में समझ ना पाएँ तो इंग्लिश वाला हम देख लेंगे क्या निकालना है इसका। तो कंजुगेट भी कई बार पूछ लिया जाता है। कंजुगेट एक्चुअल में होता क्या है? 11th क्लास में कंजुगेट का जिक्र जिन जिन लोगों ने 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता होगा कंजुगेट क्या होता है। कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव साइन है वो माइनस से गुणा हो जाता है। मतलब माइनस का जो है वो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कंजुगेट करें, यानी कि हर के परिमेयकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, हर का कंजुगेट से गुणा और उसी से भाग, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण, इस क्वेश्चन में अगर हमें परिमेयकरण करना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये नीचे वाला हर होता है, इसका ये निशान चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। इसी से गुणा और इसी से भाग, इसको करना है। ये होता है हर का परिमेयकरण। कई जगह पे बहुत सुटेबल हो जाता है वैल्यूज़ निकालने में, हल करने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को। तो इसके हर का परिमेयकरण अगर हमें करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वर्गमूल 2 ये इसका हर है, वर्गमूल 11 माइनस का वर्गमूल 6। तो इसका वर्गमूल 11 प्लस ये जो माइनस का वर्गमूल 6 है, ये हमारा हर है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका कंजुगेट, यानी कि वर्गमूल 11 प्लस का वर्गमूल 6 और इसी से ये गुणा हो गई, इसी से भाग हो गया। तो ऐसा करने से हमारे दिए गए क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जिससे भाग किया उसी से हमने गुणा भी कर दी। तो अब क्या करना है, ऊपर वालों की गुणा, नीचे वालों की गुणा करनी है। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 5 वर्गमूल 2 के ब्रैकेट के आगे लिख देते हैं वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 6, यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। बारी आती है नीचे वाले हरों की, इनकी गुणा करेंगे तो देखो ये फार्मूला बनता है a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी। अब आप सभी को ये तो पता ही होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। हमारा जो बीजगणित के अंदर ये आता है, ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ए क्या है हमारे पास, वर्गमूल 11, यानी कि वर्गमूल 11 का स्क्वेयर, और माइनस में बी क्या है हमारे पास, वर्गमूल 6, यानी कि वर्गमूल 6 का स्क्वेयर। ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2 एज इट इज लिख दिया हमने, वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 6, और ये जो है इसको क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 11 के स्क्वायर को 11 माइनस का 6, और 11 में से 6 घटेगा तो सभी को पता है 5 बचेगा। इस 5 से इस 5 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास बचेगा वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 6। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है। तो ये वर्गमूल 2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये वर्गमूल 22 हो जाएगा, प्लस में 2 के अंदर गुणा करेंगे वर्गमूल 12 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये आपका हर का परिमेयकरण करने के बाद में ये हमें प्राप्त होता है। तो ये था हमारा हर का परिमेयकरण और पहला क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने कंजुगेट भी डिस्कस कर लिया। कंजुगेट में क्या करते हैं हम, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो हर के परिमेयकरण के ऊपर ही है शायद, वर्गमूल 8 और माइनस का वर्गमूल 6 और होल डिवाइडेड बाई वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 6, और इसके बाद में दे रखा है प्लस का निशान वर्गमूल 8, और ये फिर से है प्लस का वर्गमूल 6 और होल डिवाइडेड बाई है भाई वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 6। तो ये कहता है कि इसको सरल करें, इसको सरल करें। तो देखो सभी में सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम ही है। तो यहाँ पर हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है ये क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिर्फ एलसीएम लेना है आपको, सिर्फ एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये दोनों क्योंकि अलग अलग हैं तो एलसीएम भी हमारा वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 6 आएगा, और दूसरे वाला वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 6 आएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाता है। और अगर इस हमारा जो जोड़ की प्रक्रिया क्या होती है, इससे इस एलसीएम को भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे तो ये वाला स्टेप कट जाएगा, हमारे पास ये बचेगा, यानी कि ये वर्गमूल 8 माइनस का वर्गमूल 6, ये भी वर्गमूल 8 माइनस का 6, इनकी गुणा करेंगे तो इसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है। और a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्क है ना इसमें, बस ये माइनस पर प्लस का फर्क है, बस ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस वाले में, माइनस वाले में यहाँ 2ab के आगे माइनस आ जाएगा, बाकी दो टर्म सेम रहती हैं। तो ये a माइनस बी का जो स्क्वायर है, ये इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा 8 का, माइनस का 2ab करेंगे, देखो माइनस का 2 गुणा में a का मान है 8, b का मान है 6, 8 6 के 48, तो माइनस का 2 वर्गमूल 48 लिखूंगा यहाँ पे मैं, माइनस का 2 वर्गमूल 48, और प्लस का b स्क्वायर करेंगे तो 6 का वर्गमूल हट जाएगा। ऐसे ही यदि वर्गमूल 8 और माइनस का वर्गमूल 6 से इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भाग से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 6, और यहाँ पर भी इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a जमा b का स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है वर्गमूल 8 और b क्या है वर्गमूल 6, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला तरीका लगाएंगे तो 8 प्लस का 2 वर्गमूल 48 प्लस का 6 सेम आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8 और 6 हो जाते हैं 14, और ये भी 14 14 28 हो जाएगा 28। अब देखो नीचे वाला वही वाला फॉर्मूला जो अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये देखो a प्लस बी, ये a माइनस बी, यानी कि ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये माइनस का है बीच में, इसमें प्लस का निशान है, ये प्लस का होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल, और प्लस सॉरी माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 6 का स्क्वायर क्या होगा, उसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 28/2 यानी कि 14 आंसर। क्लियर हो गया होगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। देखो क्वेश्चन ये है 81 प्लस 54 वर्गमूल 2, 81 प्लस 54 वर्गमूल 2, और ये कहता है भाई इसका वर्गमूल ज्ञात करें, इसका वर्गमूल ज्ञात करें, ये कहता है ये इसका क्या कर ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है इसका। तो जाहिर सी बात है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वर्गमूल के अंदर दी गई संख्या को वर्ग में बदलने की कोशिश करते हैं, तभी तो ऊपर से रूट और वर्ग कैंसिल हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। यानी कि जैसे हमने अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें भी क्या आया था, जैसे वर्गमूल 8 था कोई और उसका स्क्वायर करना पड़ा था, तो इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम यही तो सीख रहे हैं कि इसकी वर्गमूल को 1/2 लिखते हैं, अगर वर्गमूल को हटाते हो तो आप, और इसकी पावर 2 है, इस दो ये आपस में गुणा में है, वर्ग ब्रैकेट के बाद में पावर आई, किसी पावर के बाद में ब्रैकेट और फिर पावर आ गई, तो ये गुणा में बनेगा, यानी कि 1/2 गुणा में 2 आएगा, 2 से 2 कट जाता है, तो ये स्क्वायर से वर्गमूल क्यों कैंसिल होता है सबको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर ये 8 आ जाता है हमारे पास। तो ऐसे ही अगर हम इस अंदर वाले जो टर्म है हमारी कंप्लीट, ये स्क्वायर में यानी कि कंप्लीट कोई ऐसा वर्ग बन जाए तो हम स्क्वायर से इस बाहर वाले रूट को कर सकते हैं कैंसिल। तो ये तरीका अपनाना है। तो देखो भाई इनका कोई मेथड नहीं होता, फिर भी हम थोड़ा सा सोच के चलते हैं तो हो जाता है। देखो ये यहाँ पर 54 है ना, तो आप इसको 54 की टर्म में लिख लीजिए, 81 को 54 की टर्म में जो है लिख लेंगे, 54 के टर्म में लिखेंगे ना इसको, तो ये बनेगा भाई 54 प्लस में, क्योंकि 81 है ये, तो 27 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, और प्लस में 54 वर्गमूल 2। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर देखना ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे अब कुछ भी। हमें क्या करना है कि
इसका स्क्वायर, इसको ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे टुकड़े बनाएंगे इसके कि उसका स्क्वायर कर दें तो 54 आ जाए, और इसको भी ऐसे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, छोटे टुकड़ों में, कि उसका स्क्वायर करें तो 27 आ जाए। तो देखो मैं इसका बनाता हूँ अभी आपके सामने। इसका बनेगा, देखो 9 6 के 54 होते हैं, देखो 9 वर्गमूल 6 लिख सकते हैं इसको, 3 वर्गमूल 6, क्योंकि 3 तिया 9 6 54। देखो इसका स्क्वायर करने पर, मतलब हमें ऐसे टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना है कि उसका स्क्वायर करें तो 54 आ जाए। रूट में इसको करने का कारण ये था क्योंकि यहाँ पर भी रूट दे रखा है, क्योंकि हम फार्मूला बनाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो वाला बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो 2ab वाली टर्म ये बनेगी, तो इसके आगे प्लस का निशान है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। तो यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपनी आम भाषा में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म्स को इधर उधर करने से। तो यहाँ पर ये 54 को मैंने ये लिखा, ये क्लियर हो गया होगा माइंड में। ऐसे ही 27 जो है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27। देखो 3 तिया 9 तिया 27, इसको आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि 3 वर्गमूल 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 का वर्ग लिख सकते हो आप इसको। अब आप टेस्टिंग कर सकते हो। देखो अगर ये हमारा ए है और ये हमारा अंदर वाला, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला ए और बी है हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले, इनके 2ab निकाल के देखो, 2 गुना में ए का मान है 3 वर्गमूल 6 और बी का मान है 3 वर्गमूल 3, क्या ये इसके बराबर आता है, ये टेस्टिंग हो जाएगी हमारी। तो देखो 2 गुना में 3 और ये वर्गमूल 6 है ना, इसको आप वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2 लिख सकते हो, और गुना में 3 वर्गमूल 3 है ही हमारे पास। इस वर्गमूल 3 की गुणा इस वर्गमूल 3 से करेंगे ना, तो वर्ग अकेला 3 आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा। देखो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, तो ये आ जाएगा 54 वर्गमूल 2। ये बात क्लियर हो गई माइंड में आपके। इसका मतलब मैंने ये ठीक बनाए हैं। मतलब सबसे पहला क्या करना आपको याद रखने वाली चीज़ है कि 54, क्योंकि यहाँ पर 54 था ना, तो मैं इसको 54 के उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। 54 प्लस 27 कर सकते हैं इसको आप लिख सकते हो 3 वर्गमूल 6 का स्क्वायर, प्लस में 27 को लिख सकते हो आप 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो आगे फिर ये 54 रूट 2 को आप फिर क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 वर्गमूल 6 डॉट 3 वर्गमूल 3, तो ये 54 वर्गमूल 2 आ जाएगा। और इस टोटल के ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट जो हमने निकालना है। तो ये क्या फार्मूला बनेगा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, फिर प्लस का निशान 2, ये ए है ये फिर हमारा बी है, तो ये फार्मूला बन जाता है। और इसको आप क्या ले सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 वर्गमूल 6 प्लस 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो है ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 3 वर्गमूल 6 प्लस 3 वर्गमूल 3, ये आंसर हो सकता है। या फिर इसमें से आप 3 को कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लोगे ना, या फिर आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 3 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 3। अब इसमें है ना, इस दोनों स्टेप के अंदर 3 वर्गमूल 3 देखो दोनों में कॉमन है, तो 3 वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 2 जमा 1। ये आपके उत्तर पे डिपेंड करेगा कि उत्तर में कितना मिनिमाइज या बड़ा छोड़ रखा है उसने, तो इसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम लेते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर a बराबर है 5 की पावर b बराबर 400 की पावर c। देखो ये टाइप अलग अलग थी इसलिए मैं लेके आया हूं और ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, तो b का मान, b का कहता है कि b का जो मान है वो a तथा c के रूप में लिखें। b का मान a तथा c के रूप में ज्ञात करें या लिखें, ये प्रश्न बनता है हमारा। मतलब b का मान फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, b का मान फाइंड आउट करना है, और वो जो b का मान होगा वो उसके अंदर जो टर्म्स आएंगी वो a और c की फॉर्म में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी उसमें वेरिएबल या कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके बराबर ये जो 2 की पावर a है बराबर 5 की पावर b है बराबर 400 की पावर c है, क्यों ना हम इन तीनों के बराबर k मान लें। मैथ में मानने का काम तो है ही कि हम मान लेते हैं, तो हमने मान लिया इसके बराबर, ये बराबर k के मान है ना। इसका मतलब ये हुआ भाई 2 की a बराबर k, 2 की
ए बराबर के, या देखो हम ये कह सकते हैं 2 बराबर के की पावर 1/a। यही तो सीखते आए हम कि ये पावर इस तरफ जाएगी तो इसका पावर का इन्वर्स हो जाएगा। देखो एक टर्म तो ये बन गई 2 का मान, फिर हम 5 का ये भी तो लिख सकते हैं हम 5 का b बराबर भी के। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हम 5 का मान निकाल लेते हैं। 5 का मान क्या हो जाएगा, के की पावर 1/b। और देखो ये दूसरी टर्म हो गई हमारी, इससे दूसरे से हमने 5 का मान निकाला। अब बारी आती है 400 की पावर c की। देखो अब 400 की पावर c किसके बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो 400 है इस 400 के आप फैक्टर कर लो। 400 को फैक्टर ऐसे करेंगे क्योंकि देखो हमने ये क्यों निकाला, देखो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने 2 का मान निकाला, यहाँ पर हमने 5 का मान निकाला। तो 400 को आपको 2 और 5 के रूप में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ए और सी की फॉर्म में आंसर निकालना था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो 400 को आप क्या लिख सकते हो, देखो भाई 2 गुणा में 10 गुणा में 10, 10 ढाई 100 दूनी 200, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, ये 4 गुणा में 10 गुणा में 10। या इसको आप लिख सकते हो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और ये भी 2 गुणा 5, 10 आगे वाला 1 2 3 और 4। इसको आप 2 की 4 लिख सकते हो और इसको आप 5 की 2 लिख सकते हो। ये 2 की 2 मतलब ये हुआ कि के की सी, देखो इस स्टेप से हमें क्या प्राप्त होगा, के की 1/c, ये c इस तरफ जाएगा, बराबर होगा 400 के। और ये जो 400 था ये बराबर 400 का था ना, अब ये 400 था ना, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की 4 गुणा में 5 की 2, या फिर के की 1/c बराबर, अब 2 की वैल्यू देखो क्या थी, 2 की वैल्यू थी भाई के की 1/a, यहां पर पुट कर देंगे 2 की जगह पे, के की पावर 1/a और इसकी पावर क्या है 4, ये 4 लिख दिया। गुणा में ये 5 जो है, 5 का मान हमारे पास के की पावर 1/b है, तो यहां पर मैं लिखूंगा के की पावर 1/b और इसकी पावर 2, क्योंकि ये 2 पहले से ही है, हमें तो सिर्फ 5 और 2 का मान पुट आउट किया। अब देखो आपको तो पता ही है, क्योंकि हम ये तीसरा दिन है हमारा करते हुए, ब्रैकेट के बाद में अगर किसी डिजिट्स की या किसी वेरिएबल की पावर, कोई पावर है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर उसकी पावर है, तो वो सभी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं, गुणा में होती हैं वो। तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यानी कि के के पावर 1/c, ये वाला स्टेप तो यूं का यूं हो गया, और ये बराबर किसके हो जाएगा, के की, ये 4 गुणा में जाएगा इसके, के की पावर 4/a, और गुणा में ये भी क्या बनेगा, के की पावर इसकी भी गुणा हो जाएगी 2/b हो जाएगा। भाई यहां तक शायद आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं, स्पेस कम है, ये मिटा दिया यहां पर। अब देखो आधार बराबर और गुणा में दे रखे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि के की पावर 1/c के बराबर क्या हो जाएगा, के की टर्म्स में 4/a प्लस में, सॉरी इसके आगे प्लस, इसके टोटल के प्लस आगे प्लस नहीं आएगा, पावर ऐड होगी 2/b हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी के, यहां पर भी के, दोनों का बेस बराबर, इसका मतलब पावर भी बराबर। अगर बेस बराबर है और बीच में बराबर का निशान है तो वो बराबर कब होंगी, जब उनकी पावर भी बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/c बराबर 4/a प्लस 2/b। हमें मान निकाला था b का, किसकी फॉर्म में, a/c की फॉर्म में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अब क्या करना है, हमें इस b का मान निकालना है। तो क्यों ना a और c को इकट्ठा कर लें, a और c को इकट्ठा कर लेते हैं। a और c को इकट्ठा करेंगे तो 2/b बराबर होगा 1/c माइनस का 4/a, ये तो यहीं पड़ा हुआ है, इसको हम इस तरफ लेंगे तो 1/c में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, एससी एलसीएम आएगा इन दोनों का, तो ये आएगा a माइनस का 4c, ये 2/b का मान हो गया, 2/b का मान, ये 2/b का मान, क्योंकि हमें तो b का मान निकालना है ना, तो क्यों ना हम b/2 कर दें इसको, और b/2 करेंगे तो c ऊपर चला जाएगा और a माइनस का 4c नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर उस तरफ हमने इन्वर्स कर दिया तो दूसरी तरफ भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तो बराबर रखना है उनको। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b
क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो b इसके गुणा में 2 के गुणा 2ac हो जाएगा बटे 4ac। तो b का मान a और c के रूप में, केवल a और c की फॉर्म में लिखेंगे तो b का मान होगा 2ac बटे a माइनस का 4ac। एक क्वेश्चन हमारा ये था। अब हम चलते हैं, मैं मानता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x का मान दे रखा है। यदि x बराबर 35 प्लस 12 रूट 6 हो तो रूट x माइनस 1 बटे रूट x, इसका मान फाइंड आउट करना है। रूट x माइनस 1 बटे रूट x का मान फाइंड आउट करेंगे। इसने क्लियर कर दिया कि x का मान दे रखा है तो हमें रूट x चाहिएगा, तो रूट x के लिए यहां पर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, रूट x का मान अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम उस रूट x की वैल्यू को यहां पर और यहां पर पुट करके इसको सोल्व कर देंगे, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं पहले इसका रूट निकाल देता हूं, यानी कि रूट x का मान अगर निकालना होगा तो इस पर भी रूट लगेगा, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो इनकी रूट x का मान कब कैसे आएगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था, हमें क्या जिक्र कर रहे थे हम कि उसको स्क्वायर में बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर जो है 35 है ना, इसके टुकड़े करना हम सोच ही नहीं पा रहे क्या करें। तो 12 को हम 3 गुणा में 4 कर सकते हैं, 12 को 3 गुणा में 4 में, तो 35 को तोड़ना पड़ेगा अभी फिर से। यही वही वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो इसको नहीं, सॉरी इसके ऊपर जाके देखते हैं। ये 2 गुणा में 3 है, मतलब ये 2 गुणा में 3 का वर्गमूल है। तो 35 को हमने वर्गमूल 2 में और वर्गमूल 3 की उसके मल्टीप्लायर में वर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 35 के लिए हमारे पास क्या हो सकता है कि 35 को क्यों ना मैं एक बार 27 और 9 बना के देखो, 27 और 8 35 होते हैं। देखो इसी में वर्गमूल 2, इसमें एक में वर्गमूल 2 हो सकता है, एक में वर्गमूल 3 हो सकता है। तो देखो 27 कैसे बनेगा, 3 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 3। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि इसका स्क्वायर करके देखोगे ना तो 3 का वर्ग तो 9 और वर्गमूल 3 के स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, 9 या 27, और इसका ये 4 गुणा में वर्गमूल 2 का 2 रह जाएगा, स्क्वायर करने से 4 दूनी 8। और 2a भी निकाल के देखेंगे, इसका 2 गुणा में a का मान आएगा हमारा 3 वर्गमूल 3, ये 3 वर्गमूल 3 और गुणा में 2 वर्गमूल 2, 2ab। तो 2 तिया 6 दूनी 12 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी होती है, वर्गमूल 6, तो 12 वर्गमूल 6। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी हमें क्या करना है इसको, कि हमें क्या करना है। 35 को आप लिख सकते हो 27 प्लस 8 प्लस में 12 वर्गमूल 6 दे ही रखे है यूं का यूं। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 8 को आप लिख सकते हो 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और इसकी जगह पे 2 गुणा में 3 वर्गमूल 3 गुणा में 2 वर्गमूल 2, ये फार्मूला बनेगा। ये a है आपका, ये b है, ये 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a जमा b का वर्ग वाला फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि 3 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 और इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल, यानी कि 3 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, ये आ गया हमारा वर्गमूल x का मान, ये वाला। अब ये इजी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको। ये वाला जो स्टेप मिले हमें, रूट x का मान जो हमें मिला, रूट x की वैल्यू है ये रूट x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट करके हो सकता है आपको इस स्टेप में रेशनलाइज करना पड़ेगा, इस वाले स्टेप में आप इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 3 और ये 54 दे दिया भाई, 54 यहां पर, और इसकी करनी का 3 माइनस में 2 और फिर यहां पर कहां गया भाई, माइनस में 2 और इसके करने का 3 है इसकी भी, और यहां पर दिया 128 और
प्लस में 2000 और इसकी भी करनी घात दे रखी है भाई, इसकी भी करनी घात है 3। और इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका सरलीकृत रूप लिखिए, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, इंग्लिश में कहें तो सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोशिश हम ये करेंगे कि इसका जो करनी घात है उसको ख़त्म करें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें हम, कि मतलब उस रूप तक ला जाके छोड़ें जहाँ से आगे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सरल करना है इसको। तो देखो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, 3 बाहर है इसका, ये करनी है, तो क्यों ना मैं इसको 54 की 1/3 लिखूँ, करनी घात है ना इसकी, और इसको मैं 128 की घात 1/3 लिखूँ, ये 1/3 है भाई, प्लस में इसको 2000 की घात 1/3 लिखूँ, ये बात क्लियर होगी। अब करनी घात को हमने ऊपर 1/3 में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इस 3 को और इस 3 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, और वो कैंसिल कब होगा, जब हमारे पास इनके फैक्टर होंगे, तभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। 54 की बारी आती है, देखो 54 को 3 तिया 9 तिये 27 दूनी 54, 3 तिया 9 तिये 27, मतलब 3 की 3 गुणा में 2 आएगा, ये 27 को आप 54 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की 3 गुणा में 2, और इसकी पावर 1/3, ये 3 बार दे ही रखा है, -2। 128 की बारी आती है ना, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 3 3 6 और 1 7, इसको आप 2 की पावर 6 गुणा में 2, और इसकी पावर 1/3 है। 2 की 7 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस 3 से इसकी पावर कट जाएगी, ये करनी इसके ऊपर, ये जो 1/3 घात है ये इसकी बच जाएगी, समझाने के लिए लिख दिया अलग से निकाल के 1 2 को। प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 गुणा में, अब ये 2000 है ना, तो ये 1000 बचेगा, 1000 को आप लिख सकते हो 100 10 दाए 100 दाए 1000, तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा में 10 की घात 3 की घात 1/3। ये 3 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये घात इसकी भी है 1/3, इसकी भी है, ऐसे ही 1/3 इसकी घात भी है, इसकी भी है, इसकी भी है 1/3 और इसकी भी 1/3। तो देखो अलग अलग घात लगाएंगे ना, तो इसकी 1/3 करेंगे तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुणा में 3, तो ये अकेला 3 बचेगा, और ये 2 की ये डॉट लगा दिया, गुणा में गुणा लगा दो चाहे डॉट लगा दो, 2 की 1/3 माइनस ये 2 यूं का यूं, इस 3 घात को यहाँ से काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2 की 2 आओगा, ये तो ये 4 हो जाएगा, और गुणा में 2 की घात 1/3, और जमा ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 2 की घात 1/3 गुणा में ये 10 रह जाएगा। अब ये बनेगा भाई 3 तिया 9 गुणा में 2 की घात 1/3 माइनस 2 चौके 8 8 गुणा में 2 की घात 1/3 प्लस 10 गुणा में 2 की घात 1/3, तो 2 की घात 1/3 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बचेगा 9 माइनस का 8, और इसमें से 10 बचेगा, ये हल कर लो इसको, 10 और 9 19 में से 8 गया 11, तो ये बच जाएगा भाई 11 × 2 की करनी में 3 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 की 1/3 इसको, तो 11 गुणा में 2 की करनी घात 3। तो एक क्वेश्चन हमारा ये था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा माइंड में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x², देखिए अलग टाइप है ये भी, x² बाई y², और इसकी पावर है भाई a प्लस 1/2 और बराबर y की 3/x की 3, और इसकी पावर दे रखी है भाई 2a जमा 1/3, 2a जमा 1/3 हो, तो इसमें a का मान फाइंड आउट करना है, a का मान फाइंड आउट। तो a का मान फाइंड आउट कैसे करें, उसके लिए देखो भाई, ये x/y का दोनों का स्क्वायर, ये y/x की दोनों का 3 है, तो क्यों ना हम इसको x/y की पावर 2 लिखें,
और 2 लिखेंगे तो ये 2 जो पावर आएगी इसकी गुणा में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, बराबर ये y बटे x की पावर इसको 3 लिखेंगे तो गुणा में इसके 3 आएगा ये, तो ये बनेगा भाई 6a प्लस का 1, ये इसके बराबर आ गया। अब बेस, ये बेस देखो अलग अलग हैं, हम a का मान तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम इनको आपस में कोई इनका रिलेशन जनरेट हो, और वो कैसे होगा, जब हम इन बेस को बराबर कर दें। ये बेस बराबर करना है, तो बेस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे इसको y बटे एक्स कर दो या फिर इसको x बटे वाई करो, तो क्यों ना मैं इसको y बटे एक्स कर देता हूं, तो ये y बटे एक्स कर दूंगा इसको मैं, तो पावर माइनस से 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हमने शुरू में डिस्कस करी थी उनका जिक्र आ जाता है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 1 माइनस का बराबर y बटे एक्स की पावर 6a जमा 1। अब ये देखो बराबर बेस हो गया इन दोनों का, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि माइनस का 2a प्लस 1 बराबर 6a प्लस 1। a को एक तरफ कर लो और इनको एक तरफ कर लेंगे, तो ये 2a हो जाएगा, सॉरी ये गलत कर दिया ना, माइनस का 2a प्लस 1 बाहर माइनस था तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा है अंदर इसके, तो ये 2a इस तरफ चला जाएगा, 1 को इस तरफ ले आओ, तो ये 6a प्लस का 2a बराबर ये माइनस का 1 और माइनस का 1, ये 8a बराबर माइनस का 2, a का मान माइनस का 2 बटे 8 यानी कि 2 चौके 8, तो a का मान होगा 1 बटे 4। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्या करना है, इसके अंदर बेस बराबर करके पावर को इक्वल कर देंगे, a का मान फाइंड आउट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा वर्गमूल 10 और माइनस का वर्गमूल 6, और ये होल डिवाइडेड बाई है भाई वर्गमूल 10 प्लस वर्गमूल 6 बराबर x प्लस वाई वर्गमूल 15। तो x और y के मान क्या होंगे, इसमें क्या निकालना है भाई, x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसमें हम ये मान के नहीं चलते कि x की वैल्यू अलग से निकल जाएगी, y की अलग से निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इस फॉर्म में ये टर्म जो है इस फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी, फिर हम कंपैरिजन से x y का मान निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। देखो ये स्टेप ले लेते हैं हमारा ये वाला, यानी कि ये हमारा LHS कहते हैं ना, इसको LHS ले लेते हैं इसका, यानी कि इसका रेशनलाइज कर देंगे, हर का परिमेयकरण वर्गमूल 6 और वर्गमूल 10 माइनस का वर्गमूल 6, सॉरी ये प्लस, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वर्गमूल का 10 ये माइनस का वर्गमूल 6 और वर्गमूल 10 माइनस का वर्गमूल 6 बराबर दिस इंप्लॉइज दैट। अब ये देखो ऊपर वाले गुणा करेंगे नीचे वाले, ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 10 माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 2ab वर्गमूल 6 गुणा में वर्गमूल 10, तो मैं इसको वर्गमूल का 60 कर देता हूँ, और प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 होल डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर करेंगे तो ये 10 आएगा, माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो ये क्यों, ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 6 ये 4 हो जाएगा, और ये 10 और 6 हो जाएगा 16, और माइनस में 2, और ये 60 है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि 4 से कैंसिल करें, क्योंकि ये 4 से 2 कट नहीं रहा, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुणा में 15 चौके 60 होते हैं ना, तो ये 2 एक और मतलब इसका वर्गमूल होगा, तो ये 2 की स्क्वायर आएगी, ये 2 की स्क्वायर गुणा में 15, तो ये इसको 2 को बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये 2 बार आएगा, यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 2 दूनी 4 वर्गमूल 15 लिखेंगे इसको, और ये 10 और 6 16 हो गए, और नीचे आ गया 4, तो 4 से भाग करेंगे ना इसको, 4 से इसको भाग करेंगे। देखो 15 में बदलने का कारण एक ये भी था कि ये वर्गमूल 15 इसके दे रखा था y के गुणा में, तो 4 से इसके भाग में भी है, इसके भाग में भी है, तो 4 चौके 16 माइनस का वर्गमूल 15, और ये बराबर किसके है, 4 माइनस का वर्गमूल 15 किसके बराबर आया,
ये इसके बराबर, क्योंकि इसको सोल्व करा था हमने, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 4 माइनस का वर्गमूल 15। अब इनको कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करके एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये भी वर्गमूल 15, इसका मतलब यहाँ पर 1 है और x की जगह पे 4 है। देखो x की जगह पे क्या है, 4। कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे क्या है, 4, तो x के मान तो 4 होगा। और इस स्टेप को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये प्लस का y था लेकिन ये माइनस का 1 है, इसका मतलब y का मान क्या हुआ, माइनस का 1। वर्गमूल 15 की जगह वर्गमूल 15, तो x का मान 4 होगा और y का मान माइनस का 1। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपके माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि a की x बराबर b, b की y बराबर c, c की z बराबर a, तो x y z का मान क्या होगा। देखो किसका मान निकालना है, x y z का मान इकट्ठा निकालना है इसका मान। तो इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर ये किसके बराबर है, a बराबर किसके है, a बराबर है c की z के बराबर। अब देखो इसमें, देखो भाई इसमें c किसके बराबर है, b की y के बराबर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, b की y लिख सकता हूँ और इसकी पावर z लिख सकता हूँ। तो मैं ये क्या हो जाएगा, b की y z हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है आपस में ये। और b किसके बराबर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, b किसके बराबर है, a की x के। तो यहाँ पर आप क्या पुट आउट कर सकते हो, a की x और इसकी पावर क्या था, yz था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको टोटल, इसको a की पावर x y z। तो देखो a बराबर किसके बराबर आ गया, a की पावर x y z। अब इसकी पावर 1 आप कह सकते हो ना, कोई भी पावर नहीं है तो जीरो तो नहीं हो सकती ना, वो वहाँ पर एक पावर है। तो आधार बराबर, इसलिए पावर भी बराबर होंगी, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, 1। ये क्वेश्चन था हमारा, जो एक टाइप अलग भी थी और इम्पोर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये लास्ट है आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 6x स्क्वायर y बराबर है 384 और दूसरा है 8y स्क्वायर x बराबर है 2744। तो एक्स वाई का मान, ये इसका मान निकालना है, एक्स वाई का मान। देखो इस स्टेप को देखो आप पहले, इसका 6 ये इस तरफ चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई बराबर 384/6 हो जाएगा ना। ये सोल्व करेंगे, 6 से 36, 6 चौके 24, एक्स स्क्वायर वाई बराबर 64। वाई स्क्वायर एक्स का मान फाइंड आउट करेंगे तो 8 इसके भाग में जाएगा, तो 8 से इसको भाग करेंगे, 8 तिया 24, 3 और 4 बचेगा, 8 चौके 32 और 8 तिया 24। ये दो स्टेप हो गया हमारे पास, एक वाला ये और एक स्टेप हो गया हमारे पास ये। तो ये इन दोनों की क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें हम, इसकी और इस स्टेप की, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को आपस में, दोनों साइड को। तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स बराबर होगा 64 गुणा में 343। तो ये बनेगा भाई एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 हो जाएगा, सॉरी ये एक्स की 3 और ये हो जाएगा वाई की 3 बराबर 64 को आप लिख सकते हो भाई 4 की 3 और 343 को लिख सकते हो शायद 7 की 3। 7 7 7 49 को 7 से करेंगे तो 7 नहीं में 63, 6 7 चौका 28, 6 34। हाँ, इसको आप 7 की 3 लिख सकते हो। 3 में कन्वर्ट हो गया हमारा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई की पावर 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 7 की पावर 3। अब क्योंकि पावर बराबर तो आधार भी बराबर, अगर आधार बराबर तो पावर बराबर होती हैं क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, और अगर पावर बराबर है तो आधार बराबर। तो 3 से ये 3 कट गया, ये अपनी भाषा में लगा लो, 3 से 3 कट गया, तो एक्स वाई का मान कितना होगा, 4 गुणा में 7 यानी कि एक्स वाई होगा 28। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ,
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा आपको, लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और शेयर कर दीजिए वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।